इसके पश्चात मैंने एक और स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा, जिसे बड़ा अधिकार प्राप्त था। उसके तेज से पृथ्वी प्रकाशित हो उठी। उसने उच्च स्वर से पुकार कर कहा, गिर पड़ी महानगरी बेबीलोन, गिर पड़ी। वह दुष्ट आत्माओं का निवास और सब प्रकार की अशुद्ध आत्माओं का अड्डा और प्रत्येक अशुद्ध तथा घृणित पक्षी का अड्डा बन गई है, क्योंकि सब जातियों ने उसके व्यभिचार की वासना की मदिरा पी है और पृथ्वी के राजाओं ने उसके साथ व्यभिचार किया है, तथा पृथ्वी के व्यापारी उसके भोग विलास के धन से धनवान हो गए हैं। फिर मैंने स्वर्ग से एक और शब्द यह कहते सुना, हे मेरे लोगों, उसमें से निकल आओ, जिससे कि तुम उसके पापों के सहभागी ना बनो और तुम पर उसकी विपत्तियां ना आ पड़े। हेलो दोस्तों, मैं दीपक मसीह और एक नई वीडियो में मैं आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। यह वचन मैंने प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 18 अध्याय से लिया है और इन वचनों में हम एक महानगरी बेबीलोन को पाते हैं, जिसके बारे में यहाँ पर बोला गया है कि वह दुष्ट आत्माओं का निवास है और अशुद्ध आत्माओं का अड्डा है। और यह भी बताया गया है कि यह व्यभिचारिणी है और इसके व्यभिचार की मदिरा पृथ्वी के सब जातियों ने पी है। साथ में यहाँ पर बताया गया है कि पृथ्वी के जो बड़े बड़े राजा हैं वे इसके साथ व्यभिचार किए हैं और व्यापारी हैं जो इसके भोग विलास की व्यापार से धनवान हो गए हैं। आगे 4 अध्याय में परमेश्वर की तरफ से एक चेतावनी आता है उन लोगों के लिए जो परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। परमेश्वर उन्हें बोलता है, हे मेरे लोगों, उसमें से निकल आओ, जिससे कि तुम उसके पापों के सहभागी ना बनो और तुम पर उसकी विपत्तियां ना आ पड़े। दोस्तों, जब हम इतिहास को देखते हैं तो एक बेबीलोन को पाते हैं, लेकिन वर्तमान समय में वह खंडहर बन चुका है। तो यहाँ पर कौन सा महानगरी बेबीलोन के बारे में बताया जा रहा है, जिसे दूरियां बनाने के लिए परमेश्वर हमें चेतावनी देता है। अगर कोई उसमें है तो वहाँ से निकल भागने की आज्ञा देता है। तो आज का वीडियो इसी बेबीलोन के बारे में है। अगर इस सच्चाई को जानना है तो इस वीडियो को अंत तक स्किप किए बिना जरूर देखें। तो देरी ना करते हुए चलिए हम इस विषय को बाइबल के वचन से हम लोग खोजते हैं। जैसा कि सबसे पहले हमें यहाँ पर बेबीलोन को खोजना है कि वह बेबीलोन कहाँ है और अभी वर्तमान में उसकी क्या परिस्थिति है। और दोस्तों, जब हम इस महानगरी बेबीलोन को खोजते हैं तो हमें वह प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 17 अध्याय में मिलता है। जैसा कि यहाँ पर कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, जिन 7 स्वर्गदूतों के पास 7 कटोरे थे, उसमें से एक ने आकर मुझसे कहा, यहाँ आ, मैं तुझे उस बड़ी बेश्या के दंड को दिखाऊंगा जो बहुत से जल पर बैठी है, जिसके साथ पृथ्वी के राजाओं ने व्यभिचार किया और जिसके व्यभिचार की मदिरा से पृथ्वी के रहने वाले मतवाले हो गए। तब वह आत्मा में मुझे एक निर्जन प्रदेश में ले गया, जहाँ मैंने एक स्त्री को किरमिची रंग के एक पशु पर बैठे देखा, जो निंदा के नामों से भरा हुआ था, जिसके 7 सिर और 10 सींग थे। वो बैजनी और किरमिची रंग के वस्त्र पहने तथा सोने, बहुमूल्य रत्नों और मोतियों से सुसज्जित थी, और वह अपने हाथ में एक सोने का कटोरा लिए थी, जो उसके व्यभिचार की अशुद्ध और घृणित वस्तुओं से भरा था। उसके माथे पर एक नाम अर्थात एक भेद लिखा था, महान बेबीलोन, वेश्याओं और पृथ्वी की घृणित वस्तुओं की जननी। मैंने उस स्त्री को पवित्र लोगों के लहू और यीशु के साक्षियों के लहू से मतवाली देखा। उसे देखकर मैं अत्यंत चकित हो गया। अब यहाँ पर इन वचनों से हमें पता चलता है कि वह महानगरी बेबीलोन को एक स्त्री से तुलना किया गया है, जो एक ऐसे पशु पर बैठी है जिसका 7 सिर और 10 सींग है। और दोस्तों, यहाँ पर जितने भी चिन्ह या सिंबल हैं वे प्रोफेसी का लैंग्वेज है और इसका लिटरल मीनिंग टोटली डिफरेंस होता है। तो चलिए हम इसे डिकोड करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग 2 चीज़ पाते हैं, एक पशु है जिसका 7 सिर और 10 सींग है, और एक महिला है जो उस पशु पर बैठी है। तो दोनों को अलग अलग हम लोग डिकोड करेंगे। सबसे पहले उस पशु को देखते हैं, और इसका क्लू हमें दानियल के पुस्तक 7 अध्याय में मिलता है। जैसा कि 7 अध्याय में दानियल ने 4 जंतु को देखा था जो समुद्र में से निकले थे, और वे 4 जंतु इस पृथ्वी के 4 बड़े साम्राज्य को रिप्रेजेंट करते हैं। और दानियल 7 अध्याय का 17 पद और 23 और 24 पद को पढ़ेंगे तो इन जंतुओं का अर्थ वहाँ पर दिया गया है। अब प्रकाशित वाक्य 17 अध्याय में जो जंतु है उसके 10 सींग और 7 सिर हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, और मैं बहुत से वीडियो में इसका एक्सप्लेन किया है कि ये रोम के साम्राज्य को दिखाता है, क्योंकि रोम की साम्राज्य ही है जिसके 10 सिंह थे। यानी रोम पहले सामर्थी बना, उसके बाद वह कमज़ोर हुआ और 10 टुकड़ों में बटा। उसके बाद अंतिम में एक और ऐसा
सामर्थी राजा उठता है जो उन 10 में से 3 को डिस्ट्रॉय करके पावर में आता है। और इस तरह से 10 में से अगर 3 पूरी तरह मिटा दिया जाए तो 7 हेड बचता है। इसी को यहाँ पर दिखाया गया है 7 सिर और 10 सींग वाला पशु। तो इसका मतलब क्लियर हो जाता है दोस्तों कि यह पशु रोम की साम्राज्य को दिखाता है। अब चलिए इस महिला के बारे में जान लेते हैं जो इस पशु पर सवार है, और इसका क्लू हमें 2 कुरिन्थियों की पुस्तक 11 अध्याय का 2 पद में मिलता है, जहाँ पर पौल बताता है कि एक महिला या एक कुंवारी मंडली को रिप्रेजेंट करता है जो यीशु का दुल्हन है। तो 17 अध्याय में भी एक महिला को पाते हैं जो उस पशु पर सवार है। इसका अर्थ यही हुआ दोस्तों कि यह भी एक मंडली है। अगर ये पशु रोम को दिखाता है तो यह मंडली रोम में ही दिखाई देगा। तो दोस्तों रोम में कौन सा मंडली है जो इस महिला के साथ मैच करता है? जैसा कि इस महिला के बारे में बताया गया है, वह स्त्री बैजनी और किरमिची रंग के वस्त्र पहने तथा सोने और बहुमूल्य रत्नों और मोतियों से सुसज्जित थी। तो यहाँ पर बैजनी और किरमिची रंग का कपड़े पहनने वाला मंडली कौन सा मंडली है? आप खुद समझ सकते हैं दोस्तों कि यह रोमन कैथोलिक चर्च के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। एकमात्र रोमन कैथोलिक चर्च ही इस तरह का ड्रेस कोड के साथ हमें दिखाई देता है। और इसी मंडली के बारे में यहाँ पर बताया गया है, महान बेबीलोन वेश्याओं और पृथ्वी की घृणित वस्तुओं की जननी। यहाँ पर इस मंडली को व्यभिचारिणी बोला गया है। तो व्यभिचारिणी का अर्थ आप अच्छी तरह से समझते हैं दोस्तों कि जिसका हस्बैंड है लेकिन फिर भी वह दूसरे से संपर्क बनाती है। और यह मंडली अपने पति को किस तरह से धोखा दे रही है उसके बारे में चलिए हम लोग समझते हैं। जैसा कि 2 कुरिन्थियों की पुस्तक 11 अध्याय का 2 पद में पौल हमें बताता है, लिखा है, क्योंकि मुझे तुम्हारे लिए लगन है, परमेश्वर की सी लगन, क्योंकि मैंने तुम्हारी सगाई एक पति अर्थात मसीह से की है कि तुम्हें एक पवित्र कुमारी की भांति उसे सौंप दूँ। तो यहाँ पर मंडली यीशु का दुल्हन है, उसका हस्बैंड कौन है? यीशु। लेकिन यीशु के प्रति यह मंडली लॉयल नहीं है। वह किसके साथ संपर्क बनाई है और किस तरह से वह यीशु को धोखा दे रही है, चलिए हम लोग उसे भी समझ लेते हैं। और इसके लिए हमें जाना पड़ेगा प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 13 अध्याय में। जैसा कि यहाँ लिखा है, तब मैंने एक पशु को समुद्र में से निकलते देखा जिसके 10 सींग और 7 सिर थे, और उसके सींगों पर 10 मुकुट थे तथा उसके सिरों पर इस निंदा के नाम लिखे थे। और 2 पद का दूसरा भाग से अगर पढ़े तो कुछ इस तरह से लिखा है, उस अजगर ने उसे अपना सामर्थ, अपना सिंहासन तथा महान अधिकार दे दिया। तो यहाँ पर एक पशु को पाते हैं जिसे अजगर अपना सिंहासन देता है। और मैंने बहुत से वीडियो में बताया है दोस्तों कि यहाँ पर अजगर शैतान को दिखाता है और एक पशु एक राजा को दिखाता है। और यह अजगर यानी शैतान अपना सिंहासन, अपना अधिकार, अपना पावर इस पशु यानी इस राजा को दे रहा है। और इस 13 अध्याय के पशु के बारे में मेरे YouTube चैनल में ऑलरेडी वीडियो हैं, आप उसे इस वीडियो के बाद जाकर देखकर समझ सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो पशु है ये रोमन कैथोलिक चर्च को दिखाता है और उसके पोप को दिखाता है। और इसके बारे में ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो मेरे चैनल में आपको मिल जाएंगे। अब यहाँ पर शैतान अपना सिंहासन इस रोमन कैथोलिक चर्च और उसके पोप को किस तरह से ट्रांसफ़र करता है उसको हमें इतिहास से जानना पड़ेगा। और इसके इतिहास को समझने के लिए हमें उस घटना से स्टार्ट करना पड़ेगा जो स्वर्ग में हुआ था। जैसा कि प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 12 अध्याय का 7 से अगर 9 पढ़े तो हमें पता चलता है कि स्वर्ग में युद्ध हुआ था। और युद्ध किनके साथ हुआ था? शैतान और उनके दूत और यीशु और उनके दूतों के साथ। और शैतान को अपने दूतों के साथ वहाँ से निकाल भगाया गया था और वह इस पृथ्वी पर आकर अपना हेडक्वार्टर रोम में बनाता है और अपना लड़ाई इसी रोम से चालू रखता है। जब शैतान को पता चलता है कि यीशु मनुष्य के रूप में इस पृथ्वी पर उसके साम्राज्य को मिटाने के लिए आने वाला है, तो पहले से उसे मारने की तैयारी करके रखा था। और इसका प्रमाण हमें पाते हैं कि हेरोद जो एक रोमी शासक था, यीशु के मारने के चक्कर में 2 साल से नीचे के बहुत सारे बच्चों को हत्या किया था। यही शैतान था जो यीशु को पहचान नहीं पाने के कारण बाद में उसे क्रूसीफाइड करके मारने की कोशिश किया। लेकिन 3 दिन के बाद यीशु जी उठा और उसका जो प्रयास था वो विफल हो जाता है। उसके बाद हम क्या पाते हैं कि शैतान का गुस्सा, जैसा कि प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 12 अध्याय का 17 पद में दिखाई देता है, जहाँ पर लिखा है, और वह अजगर स्त्री पर क्रोधित हुआ और उसके शेष संतान से जो परमेश्वर की आज्ञा मानती और यीशु की गवाही पर स्थित है
युद्ध करने के लिए निकला। तो यहाँ पर जब यीशु क्रूसिफाइड होने के बाद स्वर्ग चला जाता है और उसके शिष्यों के द्वारा जब मंडली रोम के साम्राज्य में फैलता है, उसे मिटाने के लिए शैतान प्रत्येक रोमी राजा को असाइनमेंट देता है कि सारे क्रिश्चियन को तुम मिटाओ। और इस तरह से जितने भी रोमन राजा हुए वे क्रिश्चियन लोगों को मिटाने के लिए गांव के गांव जला दिए। बहुत सारे प्रोसिक्यूशन हम यहाँ पर इतिहास में पाते हैं। और हम यह भी पाते हैं कि फेस टू फेस 300 साल तक शैतान ने क्रिश्चियन लोगों को मिटाने की कोशिश किया, लेकिन फाइनली उसे समझ में आ जाता है कि इन लोगों को मिटाना नामुमकिन है, क्योंकि इनको पावर सप्लाई कहाँ से मिलता है? परमेश्वर से मिलता है। और वह जान गया था कि फेस टू फेस लड़ाई में वह जीत नहीं सकता है, इसलिए उसने युद्ध करने के तरीका में बदलाव लाता है। और यहीं से ये ट्रांसफर की प्रक्रिया शुरू होते हैं। दोस्तों, इतिहास बताती है कि इस काम को अंजाम देने के लिए उसने लास्ट रोमन राजा कॉन्स्टेंटाइन को शैतान ने असाइनमेंट दिया था। और इस असाइनमेंट के तहत कॉन्स्टेंटाइन ने सबसे पहला जो काम किया वह काम था क्रिश्चियन लोगों को अपने राज्य में रहने की अनुमति देना, उन्हें सपोर्ट करना। और इस तरह से वह क्रिश्चियन लोगों की हिमायती बनने का नाटक शुरू करता है। लेकिन शैतान का मेन पर्पस क्या था? क्रिश्चियन लोगों को मिटाना और यीशु के साथ लड़ाई में जीतना। और इसके लिए पावर सप्लाई को तोड़ना बहुत जरूरी था। तो दूसरा काम जो कॉन्स्टेंटाइन ने किया, उसने अपने रोम के साम्राज्य में एक कानून बनाया जिसे संडे लॉ के नाम से जाना जाता है। और वह कानून रोम के साम्राज्य में लागू होता है 7 मार्च 321 ईस्वी में। आप सोच कर देखिए दोस्तों कि जिस देश में आप रहते हैं उस देश का कानून को तोड़ना यानी अपराधी गिने जाना और उसकी सज़ा आपको मिलेगी। तो उसी तरह से रोम के साम्राज्य में रहने वालों को रोम का कानून मानना अनिवार्य था। शैतान के इसी असाइनमेंट को पूरा करने के लिए कॉन्स्टेंटाइन और आगे बढ़कर 325 में वह खुद क्रिश्चियन धर्म अपना लेता है और 330 में अपना वह सिंहासन जिसमें रोम के राजा लोग बैठकर क्रिश्चियन लोगों को मिटाने के लिए युद्ध चलाए, उसी सिंहासन में रोम का एक बिशप जिसका नाम सिल्वेस्टर प्रथम था, जिसने कॉन्स्टेंटाइन को बपतिस्मा दिया था, उस सिंहासन पर बैठाकर उसे राजा बना देता है। और इस तरह से शैतान का वह पावर, वह अथॉरिटी, वह सिंहासन ट्रांसफर होता है एक चर्च के बिशप के नाम पर। और इस तरह से दोस्तों रोम का वह रोमन कैथोलिक चर्च उस सिंहासन पर बैठने वाला पोप के द्वारा चलाया जाने लगा। तो दोस्तों यहाँ पर हम क्या पाते हैं कि जिस सिंहासन को शैतान ने परमेश्वर और उनके लोगों से युद्ध करने के लिए इस्तेमाल किया, उसी सिंहासन में एक बिशप को राजा के रूप में बैठा दिया। वह राजा किसका अपॉइंटी है? यीशु का। वह राजा अब किसका बात मानेगा? यीशु का या जिसने उसे पावर और अधिकार दिया उसका। और हम यहाँ आगे क्या देखते हैं कि जिस संडे लॉ को कॉन्स्टेंटाइन ने अपने रोम के साम्राज्य में लागू किया था, उसे चर्च में लाने वाला यही पहला बिशप जिसका नाम सिल्वेस्टर प्रथम है लेकर आया। दोस्तों अब यहाँ पर जो व्यभिचारिणी का जो अर्थ है यहाँ पर एकदम ठीक बैठता है, क्योंकि मंडली यीशु का दुल्हन है। लेकिन यहाँ पर लॉयल यह मंडली किसके साथ है? शैतान के साथ। संपर्क किसके साथ है? शैतान का। लेकिन वह अपना स्वामी किसे बताता है? यीशु को बताता है। बोलता है वो मेरा स्वामी है, लेकिन लॉयल किसके साथ है? शैतान के साथ। दोस्तों यहाँ पर उसके व्यभिचारिणी होने से समस्या नहीं है दोस्तों, समस्या यहाँ पर है लेकिन वह समुदाय जाति को अपने व्यभिचार के मदिरा का पान करा रही है। उसके साथ बड़े बड़े राजा लोग व्यभिचार कर रहे हैं और उसके व्यभिचार के व्यापार से बड़े बड़े व्यापारी धनवान हो जा रहे हैं। तो राजा लोग कौन लोग हैं? ये वे लोग हैं दोस्तों, वर्ल्ड के बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन, बड़े बड़े कंट्री जो इस राजा के साथ संपर्क बनाकर, उसके साथ ताल मिलाकर, उसकी बातों को मानते हुए चल रहे हैं। और प्रकाशित वाक्य 18 का 3 में आगे यह भी लिखा है, तथा पृथ्वी के व्यापारी उसके भोग विलास के धन से धनवान हो गए हैं। तो पृथ्वी के व्यापारी कौन लोग हैं?
जो व्यापार कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, ये वे डेनोमिनेशन लोग हैं जो फाइनेंशियल सपोर्ट पाने के लिए लोगों को गुमराह कर रहे हैं। दोस्तों, जब किसी लड़की का एक लड़के के साथ सगाई होता है तो ऐसे क्रिश्चियन हम लोग जानते हैं रिंग एक्सचेंज होता है। लड़का लड़की को एक रिंग देता है और वह रिंग होता है इंगेजमेंट का साइन, यानी इसके बाद वह लड़की उस लड़के के लिए सेपरेट की जाती है। अब दूसरे लड़कों के साथ उसका संपर्क नहीं होना चाहिए। लेकिन वह लड़की उस लड़के का रिंग को निकालकर दूसरे लड़के का रिंग को अगर पहन लेती है और दूसरे लड़के के साथ संपर्क बनाकर वह उस लड़के से भी संपर्क बनाना चाहती है तो इसे ही व्यभिचारिणी बोला जाता है। तो चलिए इंगेजमेंट रिंग को देख लेते हैं कि यीशु ने अपने दुल्हन को कौन सा इंगेजमेंट रिंग दिया है। जैसा कि यहेजकेल की पुस्तक अगर 20 अध्याय का हम लोग 12 पद और 20 पद को पढ़े तो यहाँ पर कुछ इस तरह से लिखा है, और मैंने उनके लिए विश्राम दिन भी ठहराए जो मेरे और उनके मध्य चिन्ह ठहरे, जिससे वे जान ले कि मैं यहोवा उनका पवित्र करने वाला हूँ। 20 पद में लिखा है, मेरे विश्राम दिन को पवित्र मानो, वे मेरे और तुम्हारे मध्य चिन्ह ठहरे, जिससे तुम जान लो कि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ। अगर हम लोग निर्गमन की पुस्तक हम लोग 31 अध्याय में जाते हैं और 13 पद से पढ़ते हैं तो इसी इंगेजमेंट रिंग के बारे में कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, तू तो इस्राएलियों से यह कहना, तुम मेरे विश्राम के दिनों को अवश्य मानना, क्योंकि मेरे और तुम्हारे बीच यह एक चिन्ह ठहरे, जिससे तुम जानो कि मैं ही यहोवा हूँ, तुम्हें पवित्र करता हूँ। तो यहाँ पर हम क्या पाते हैं कि यीशु ने अपने दुल्हन को इंगेजमेंट रिंग के रूप में अपना विश्राम दिन दिया है और वह कहता है कि यह मेरे और तुम्हारे बीच एक रिलेशन है, उसका चिन्ह है, इसे तुम धारण किए रहो। लेकिन प्रकाशित वाक्य 17 अध्याय में जो मंडली है जिसे वेश्या बोला जा रहा है, वो यीशु का दुल्हन होने का दावा तो करती है, लेकिन इंगेजमेंट रिंग किसका पहनी हुए? शैतान का। क्योंकि शैतान ने 7 मार्च 321 में यह इंगेजमेंट रिंग बनाया और उसके संपर्क में जो आएगा यही इंगेजमेंट रिंग पहन कर रहेगा। तो जो शैतान का दुल्हन है वो यीशु का दुल्हन कैसे हो सकता है? दोस्तों, अब अपने को इस क्राइटेरिया में आप खुद को परखिए कि आप किसके दुल्हन हैं, शैतान का या यीशु का? किसके प्रति लॉयल हैं? वचन से अपने आप को परखिए, क्योंकि यीशु ने अपने दुल्हन का कैरेक्टर और क्राइटेरिया के बारे में प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 12 अध्याय और 14 अध्याय में दिया है। दोस्तों, जैसा कि 17 पद में लिखा हुआ है, और अजगर स्त्री पर क्रोधित हुआ और उसके शेष संतान से जो परमेश्वर की आज्ञा मानती है और यीशु की गवाही पर स्थिर है, युद्ध करने के लिए निकला। तो यहाँ पर महिला है मंडली और अजगर है शैतान, और शैतान उस मंडली से युद्ध करने के लिए निकला है जिसका कैरेक्टर यहाँ पर दिया गया है, वह परमेश्वर की आज्ञा मानती है और यीशु के गवाही पर स्थिर है। इसी को हम 14 अध्याय का 12 पद में भी पाते हैं, जैसा कि यहाँ पर दिया गया है, पवित्र लोगों का जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, यीशु पर विश्वास रखते हैं, धैर्य इसी में है। तो यीशु का दुल्हन है आज्ञा मानने वाली। किसकी आज्ञा? परमेश्वर की आज्ञा, उसको तोड़ने वाला नहीं होगा। तो इस क्राइटेरिया में जो फिट बैठता है वही यीशु का ओरिजिनल दुल्हन है। तो आप किसका दुल्हन बनना चाहते हैं? शैतान की दुल्हन या यीशु का दुल्हन? क्योंकि यीशु अपने दुल्हन को जब लेने आएगा तो वह पृथ्वी और शैतान और उसके पूरे ग्रुप को विनाश करेगा। तो क्या आप विनाश में पड़ना चाहते हैं या यीशु के साथ उसके घर जाकर अनंत जीवन का आनंद उठाना चाहते हैं? चॉइस आपके पास है। तो आज के वीडियो में यहीं पर समाप्त करता हूं। मिलता हूं अगले वीडियो में। तब तक परमेश्वर के आशीषों का आनंद उठाइए। धन्यवाद। आमीन।